अच्छे पेसर्स भी डेवलप किए हैं बांग्लादेश ने। सिकू भाई, तारीफ तो बनती है बांग्लादेश की, जहां ज़्यादातर टीमें स्पिन हैवी ट्रैक्स के साथ इन कंडीशंस में खेल रही है, बांग्लादेश अभी भी 3 पेसर्स के साथ खेल रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं। देखिए, हम मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे सारे बॉलर जिनको हम समझ रहे थे कि नसीम शाह कुछ बन जाएगा और वो हमें जिता देगा, वाह वाह वाह, 21 साल का लड़का। मस्ट विन गेम में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। देखिए, मस्ट विन गेम का प्रेशर अलग होता है। हाँ, कई दफा ये प्रेशर आपके काम आता है, जो कि बांग्लादेश के काम आया, क्योंकि आप डिस्परेट सिचुएशन में अपने से बढ़ के कई दफा खेल जाते हैं। सो टेंस मोमेंट्स में बांग्लादेश घबराए नहीं, क्लैरिटी भी रखी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरह से रात अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त देकर अफगानियों का गुरूर खाक में मिलाया, उसके बाद चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर बांग्लादेशी मीडिया हो, सब के सब बांग्लादेश टीम की तारीफ करने पर मजबूर है। बांग्लादेश ने जिस तरह से रात क्रिकेट खेली है उसके लिए अप्रिशिएट हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान का टॉप का जो न्यूज़ चैनल है जियो टीवी, उसके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सिद्धू भाई, और फिर उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर कैप्टन। क्या बात है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। वो बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह कुछ इंडियन मीडिया भी है, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया भी है, और फिर वो रोस्ट कर रहे हैं कुछ कि देखें भाई अब कहाँ हैं अफगानी जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, भड़के मारते थे, उनका गुरूर बंगाली टाइगर्स ने खाक में मिला दिया हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने। तो फिर देखिए, बांग्लादेशी जिस तरह से बड़े बड़े बॉलर, बांग्लादेश की जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो बड़े बड़े बॉलर्स पैदा कर रही है। देखिए, हम किस तरह से जो नसीम शाह के ऊपर डिपेंड करते रहे हैं कि हमें नसीम शाह मैच जितवाएगा, लेकिन वो देखें, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की में देखें बांग्लादेश की टीम में कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलर हैं जो अपनी टीम को मैच जितवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये वीडियो देखेंगे तो फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। और एक और विकेट गिर गई यहाँ पर। मुस्तफिजुर रहमान अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए, इट वाज अ वंडरफुल डिलीवरी, पिचिंग ऑन लेग, गोइंग अवे फ्रॉम द बैटर, ही गेट्स अनदर डिसमिसल, और इस तरह एक और विकेट हासिल कर लिया बांग्लादेश ने। एक और स्टेप करीब आ गए हैं आज के मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अच्छे पेसर्स भी डेवलप किए हैं बांग्लादेश ने। मुस्तफिजुर रहमान की बनती है बांग्लादेश की, जहां ज्यादातर टीमें स्पिन हैवी ट्रैक्स के साथ इन कंडीशंस में खेल रही है, बांग्लादेश अभी भी 3 पेसर्स के साथ खेल रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं। देखिए, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे सारे बॉलर जिनको हम समझ रहे थे कि नसीम शाह कुछ बन जाएगा और वो हमें जिता देगा, वाह वाह वाह, 21 साल का लड़का जो अभी तक 22 पे जा नहीं रहा, वो खेल रहा है कैरिबियन लीग। मतलब वो वहां खेल रहा है, पाकिस्तान में नहीं खेल रहा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी माशाल्लाह से मिला हुआ है। शाहीन को हमने देख लिया, गेंद स्विंग उनका होता नहीं, पता नहीं उन बेचारे के क्या हो गया है। अब रह गए हारिस, वो नया गेंद कर नहीं सकते, वो तो करेंगे बीच में और फिर आके करेंगे आखिरी के अंदर। और रह गए हसन अली, वो थोड़ा शॉर्ट गेंद कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम को लेकर गए ताकि वो घूमे फिरे, मजे करे और दुबई देख कर आ जाए। उसने दुबई नहीं देखा हुआ। बाकी फास्ट बॉलर्स किधर हैं मुझे नहीं पता, और हमारे वो फास्ट बॉलर्स चले गए। और बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर हैं वो छोटी छोटी करते हैं, मगर आगे आगे से देखें वो कब से चलाकी से कर रहे हैं। वो ये चीज होनी चाहिए ना। अच्छी पेस के साथ कर रहे हैं जितने भी बॉलर्स हैं, मिड 140s में अच्छी जगह पे कर रहे हैं, अच्छी जगह पे कर रहे हैं। सिकू भाई आपसे सवाल करूंगा, आप भी फास्ट बॉलर गुजरे और आपका वेट वो अभी भी वही है। हमारे जो बॉलर्स आए, पेसर की बात कर रहे हैं आप दोनों, पेस कम हो गई, 150 पे आए, 145 पे आए और आज 135 पे आए। अगर मुस्तफिज को देखते हैं, ये आए थे 2015 में गालिबन ये आए थे और अभी इनको 10 साल पूरे हो गए। इनकी पेस कम ज़रूर हुई है, ऐसा नहीं है कि 140 पे थे 135 130 पे कर रहे होंगे। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, चेंज नहीं हुआ। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, शोल्डर बना रहे हैं, विंग बनाते हैं, सिकू भाई क्योंकि आपका ये डिपार्टमेंट है, आप बताएं इस पर। देखिए, मेरे पास एक किताब है, उसको हम कहते हैं कि ये फास्ट बॉलर की बाइबल है। उसका नाम है आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये डेनिस लिली ने लिखी है। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें वो कहता है कि वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है।
वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में बड़ा फर्क होता है। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने विंग्स बनाने हैं, आपने डोले बनाने हैं और जाके बस स्टॉप पे खड़े हो जाने हैं ऐसे करके लोगों को दिखाने के लिए, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो आप फास्ट बॉलर है उसके जो मसल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, हैमस्ट्रिंग हुआ, बैक हुई, शोल्डर्स हुए, उनको आप स्ट्रेंथ दें। उस डेनिस लेडी की उस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हर दिन, जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग करें, वेरी नेक्स्ट डे जाके बॉलिंग कराएं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपके मसल्स, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। मस्ट विन गेम में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। देखिए, मस्ट विन गेम का प्रेशर अलग होता है। हाँ, कई दफा ये प्रेशर आपके काम आता है, जो कि बांग्लादेश के काम आया, क्योंकि आप डेस्परेट सिचुएशन में अपने से बढ़ के कई दफा खेल जाते हैं। सो टेंस मोमेंट्स में बांग्लादेश घबराए नहीं, क्लैरिटी भी रखी और मौके के ऊपर परफॉर्मेंसेस भी दिखी। खास तौर पे मुस्तफिजुर ने जो 3 विकेट्स ली, हालांकि प्रेशर था, उनको बहुत कम इस तरह के चौके छक्के लगते हैं। एक ओवर में बहुत लंबे रन हो गए, शायद 15 या 17 रन। उसके बाद कम बैक किया और फिर विकेटें ली, जिससे कि फिर मैच जो है हाथ से निकल गया अफगानिस्तान के। इससे पहले जो स्टार उनके परफॉर्मर थे बॉल के साथ, वो नसूम थे। नया बॉल करना इन कंडीशंस में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता जब आप रेगुलर खेलते भी नहीं है कि कितना, कौन सी लाइन करनी है, गेंद स्पिन करना है या नहीं करना। और फिर अफगानिस्तान जो कि स्पिनर्स को ठीक ठाक खेल लेते हैं, रिस्पॉन्स कैसा होगा। मगर उन्हें हार्ड लेंथ के ऊपर और विकेट टू विकेट बॉल किए और स्किड किया उनका गेंद लंबे करके हैं। और जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स ली उन्होंने, एक तो सदीक की और जदरान की, उसी से ये रन चेस किसी हद तक मुश्किल हो गया अफगानिस्तान के लिए। सो बहुत मुबारक हो बांग्लादेश को, क्योंकि कम टीम्स होती हैं जो कि इस तरह का सॉलिड टेम्परामेंट दिखाती हैं, जबकि पता है कि अगर आप हारे तो बाहर हैं। सो वो व्हाट इफ के चक्कर में पड़ जाती हैं और उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल खराब हो जाती है। तंजीब बहुत अच्छा खेले बाय द वे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अप्रिशिएट कर रहा है बांग्लादेश की जीत को लेकर के। इसमें देखें, वो बात कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान की। बांग्लादेश पेसर्स खिला रहा है उस पिच के ऊपर जहां पर हर टीम स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स खिला रही है। लेकिन बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं वो मायूस नहीं कर रहे बांग्लादेश को, यानी वो बांग्लादेश को मैच जितवा रहे हैं। वो आप देखें, मुस्तफिजुर रहमान है, वो कह रहे हैं किस लेन लेंथ के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, लेनो लेंथ के साथ वो बैटर्स को कंफ्यूज कर रहा है। फिर आप देखें कि मैच भी जितवा रहे हैं। लेकिन हमारे पेसर्स क्या कर रहे हैं, वो कोई बाहर के मुल्क गया हुआ है, कोई इतना मोटा ताज़ा हो गया है, अनफिट हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने साबित किया है कि ये चाहे स्पिन ट्रैक है, स्पिनी पिचेस हैं, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करके अपनी टीम को मैच जितवाए हैं। तो भाई, इस तरह से जब आप मैच जीतते हैं तो आपकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। वेल डन बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश वेरी वेल परफॉर्म। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है रात, और जिस तरह से अफगानिस्तान का गुरूर खाक में मिलाया है। अब देखें, चाहे पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे इंडियन मीडिया है, वो सब के सब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।